तो स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं एक नई स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ और ये स्टोरी बहुत अच्छी है। आपको इसमें मज़ा आएगा तो शुरू करते हैं और मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे हॉट हाल ही में ट्रेंडिंग डेटिंग सिमुलेशन में से एक गेम द लेडीज लव लव प्रोजेक्ट। मेन कैरेक्टर जो कि 17 साल की है, जो कि साइड कंट्री से है। पता चला है कि वह एक ड्यूक की बहुत समय से खोई हुई बेटी है। जब वह एक आम नागरिक की तरह जीवन जीने के बाद यूकर परिवार में अपने भूले हुए जीवन की ओर लौटती है, वह नई घटनाओं और संबंधों की एक श्रृंखला में घिर जाती है। कई टारगेट मेन लीड्स जिनका सभी का अपना अनूठा आकर्षण है, और ड्यू की नकली बेटी के छिपे हुए इरादे जिसने मुख्य पात्र की जगह चुरा ली, जबकि वह 6 साल तक गायब थी। विलेनेस को हराएं और अपनी सच्चे प्यार को पूरा करते हुए अपनी खोई संपत्ति और प्रसिद्धि वापस पाएं। प्ले नाउ। एक लड़की कहती है कि सब कुछ सही जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का कहता है, बस अपने आप को देखो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो बस इसे संकेत समझो और चली जाओ। क्या तुम अभी भी नहीं समझी? अब तुम्हारी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वो लड़की चली जाती है और वो कहती है, आखिरकार मुझे फ्रीडम मिल गई। मैं पूरी तरह इसी बात से खुश हो सकती थी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है और वो किसी लड़की से कहता है कि मुझे यकीन है कि मैंने तुमसे कहा था कि बिना कोई आवाज़ के या तो जियो या मानो कि तुम मर चुकी हो। और वो कहता है कि तुमने क्राउन प्रिंस की वापसी का जश्न मनाते हुए भोज में एक पागल कुत्ते की तरह एक दृश्य बनाया। तुम क्या सोच रही हो? तभी हमें वो दिखाई जाती है और लड़की कहती है कि ये क्या चल रहा है, मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रही, क्या ये एक सपना है? तो ये जगह कौन सी है, ये क्या हो रहा है? तभी लड़का कहता है कि बेहतर होगा कि तुम अब मुझे जवाब दो। वो लड़की कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ और ये व्यक्ति कौन है? मैं तो अभी सोकर उठी हूँ, मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। और हमें 3 ऑप्शन दिखाए जाते हैं। पहला, मुझे कैसे पता होगा? दूसरा, मैं कुछ नहीं सोच रही थी। तीसरा, आखिर बात यह है, दयनीय आवाज़ के साथ, अगर मैं कोई जवाब नहीं चुनूंगी तो मैं मर सकती हूँ। और वो तीसरे जवाब को चुनती है। वेल बात यह है, क्या मेरी आवाज़ अपने आप? वेल बात यह है, वो लड़का कहता है, इसे जारी रखो। और हमें फिर 3 ऑप्शन दिखाए जाते हैं, जिसमें पहला, मुझे खेद है और मैं पश्चाताप करूंगी। दूसरा, ये नौकरानी थी जिसने गलती की। तीसरा, उन नीच सेवकों ने मुझ कुलीन महिला का मजाक उड़ाया। वो कहती है, मुझे माफ़ करो। वो लड़का कहता है, अगर ये ऐसी बात थी जो एक साधारण माफ़ी से ख़त्म हो सकती थी और हम अभी यहाँ एक दूसरे के सामने खड़े नहीं होते। इसी समय मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि न केवल तुम्हारे भोज में भाग लेने पर प्रतिबंध है, बल्कि तुम्हारा कमरे से बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध है। और सोचो कि तुमने क्या गलत किया। अब से तुम्हें पश्चाताप करते समय कैसे कार्य करना चाहिए। पर वो लड़की कहती है, आखिर मैंने क्या गलत किया? मैंने क्या गलत किया? वो लड़का कहता है, पेनेलोप एकार्ट। वो सोचती है, पेनेलोप? लड़का कहता है, उतने समय के लिए मैं तुमसे एकार्ट नाम छीनता हूँ। उस लड़के के ऊपर हमें 0% दिखाया जाता है। लड़की सोचती है, फेवरेबिलिटी। और वो लड़का कहता है कि तुम मेरे आंखों से बचकर दूसरी ओर क्यों देख रही हो? और वो सोचती है, ये नहीं हो सकता। वो लड़का कहता है, मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो। और वो लड़का वहाँ से जाने लगता है। तभी पेनेलोप दूसरी साइड देखती है तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। और हमें उसकी फेवरेबिलिटी दिखाई जाती है, जो कि नेगेटिव 10% होती है। वो कहती है नेगेटिव, और वो भी वहाँ से चला जाता है। पेनेलोप कहती है, ये झूठ है ना? मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती। कोई रास्ता नहीं है? नहीं, इस समय मैं सपना देख रही हूँ। मैं हूँ। वो अपने फेस पर हाथ लगाती है और कहती है, नहीं, यह नहीं हो सकता। यह मैं नहीं हूँ। यह नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता। और सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही होती है कि अरे क्या तुम लोगों ने वो गेम खेला? कौन सा गेम? तुम जानती हो इन दिनों इसका बहुत अधिक विज्ञापन किया जा रहा है। अच्छा, वो गेम? मैंने खेलने की कोशिश की, लेकिन इस गेम में पात्र बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले थे, तो मैंने इसे छोड़ दिया। पात्र कौन से? उसका नाम क्या था, तुम्हें पता है? नकली हीरोइन? अच्छा, वो विलेनेस। पेनेलोप एकार्ट, एक अमीर परिवार की नाजायज संतान। क्या रोमांटिक सेटिंग है, खासकर एक लड़की के लिए। यदि वे किसी उपन्यास या नाटक के पात्र होते, वे सिंड्रेला कहानी की नायिका होंगी। लेकिन हकीकत यह है कि ये कोई उपन्यास या नाटक नहीं है
और हम देखते हैं कि कोई आदमी कहता है कि अब से यह हमारे साथ रहेगी। भले ही तुम्हारी माताएँ अलग-अलग हैं, लेकिन ये तुम्हारी छोटी बहन है, इसलिए इसके साथ अच्छा व्यवहार करना। वो जो लड़की होती है वो कहती है, एक निकम्मा बच्चा, एक कमरे के अपार्टमेंट में अपनी माँ के साथ रहना या अनाथालय में रहना भविष्य में मेरे लिए बेहतर होता। हमें 6 साल बाद प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है और वो कहती है, वो कमीना बड़ा भाई, और वो उनकी बातों को याद करती हुई कहती है कि अरे फादर, आप ऐसे कमीने को मेरी हरकत पर नियंत्रण कैसे दे सकते हैं? आपको पता है कि वे मुझे कितना प्रताड़ित करते हैं। आप मुझे सड़कों पर रहने के लिए क्यों नहीं कहते? उन्हें बस चल रही उत्तराधिकारी प्रक्रिया के बारे में चिंता करनी चाहिए। वो बेड पर सोकर एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर बोलती है, ओह जो भी हो, अब मैं आज़ाद हूँ। फिर ऊपर से आवाज़ आती, तुम बहुत जोर से बोल रही हो। और वो कहती है, मुझे माफ़ करना। वो सोचती है कि अब तक उस घर में मेरे लिए रहना कितना कष्टदायक था। चाहे घर हो या स्कूल, मेरे सौतेले भाई मुझे अंतहीन यातनाएं देते थे और मेरे जो पिता थे, उनको उनकी किसी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। और मैंने एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए कड़ी मेहनत की, ताकि मेरे पास कोई वजह हो, ताकि मैं यहाँ से बाहर जा सकूँ और उस नरकीय परिवार से बच सकूँ। और वो अपने माथे पे हाथ रखते हुए कहती है, आखिर मैंने यह कर दिखाया और अब मेरे डिप्रेशन वाले दिन खत्म हो गए हैं। अब मैं स्कूल जाऊंगी, बहुत सारे दोस्त बनाऊंगी और खुशी से अपनी ज़िंदगी जीऊंगी। और कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, हमें उनकी आवाज़ सुनाई देती है, अरे क्या तुम लोगों ने गेम जीत लिया? मैं अभी हार्ड मोड पर हूँ और उनकी फेवरेबिलिटी गंभीरता से नहीं बढ़ रही है। क्या जीतना संभव है? यह शायद भुगतान करके जीतने वाली नीति है। और फीमेल लीड सोचती है, आखिर यह सब किस बारे में बात कर रहे हैं? और वह अपनी दोस्त से पूछती है, उनकी बातचीत किस बारे में हो रही है? वो कहती है, ओह तो तुम्हें इस बारे में पता नहीं है? ये लोग उस गेम के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। फीमेल लीड कहती है, गेम? कौन सा गेम? उसकी दोस्त कहती है, द लेडीज लो लव प्रोजेक्ट। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो अपने घर में होती है और वो उस गेम को स्टार्ट करती है और वो सोचती है कि उन दोनों ने कहा था, तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा, बस इसे डाउनलोड करो और इसे आजमाओ। पर वो कहती है, यह तो बहुत बचकाना लग रहा है। इस तरह के टाइटल के साथ ये कैसे ट्रेंड कर रहा है? मुझे सच में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन स्कूल में वे सब इसी बारे में बात कर रहे थे। मैं बस इसे देखूंगी कि ये किस बारे में है। वैसे भी मैं अपने पार्ट टाइम पर नहीं जा रही हूँ। वह गेम को स्टार्ट करती है और गेम में बताया जाता है कि इसमें 2 कठिनाई है, एक नॉर्मल मोड और एक हार्ड मोड। और वो सोचती है, मुझे पहले नॉर्मल मोड में खेलना चाहिए। ओह! ये तो ओपनिंग वीडियो है। एक साधारण लड़की जो 18 साल की होने वाली है, युवॉन, वह ड्यूकल हाउस की सबसे छोटी बेटी है। वह 6 साल पहले एक दुर्घटना में वह अपने परिवार से अलग हो गई थी। जब वह एक आम नागरिक की तरह जीवन जीने के बाद ड्यूकल परिवार में अपने भूले हुए जीवन की ओर लौटती है, वह नई घटनाओं संबंधों की एक श्रृंखला से घिर जाती है। मेल लीड्स को टारगेट करें और उनकी फेवरेबिलिटी बढ़ाएं। आप नायिका के काम में दखलंदाजी करने वाली विलनेस से छुटकारा पाकर भी प्रसिद्धि और धन कमा सकते हैं। यदि आप किसी भी मेल लीड के साथ 100% अनुकूलता प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको एक प्रेम की घोषणा मिलेगी और एक अंत प्राप्त होगा। वो लड़की कहती है कि क्या बात है, ये तो सरल है, क्या ये बहुत सामान्य नहीं है? तो कल मेरी सुबह क्लास है, तो मैं इसे थोड़ा सा ही खेलूंगी और फिर सो जाऊंगी। और हम देखते हैं कि टाइम निकलता जा रहा होता है और वो 3 घंटे खेलने के बाद कहती है कि मैं थक गई हूँ, मैं अभी भी नहीं सो सकी। वो कहती है कि ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। ये सिस्टम अनोखा है और इसे वाकई बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। किसी तरह मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं अपनी ही कहानी देख रही हूँ। नायिका जिसने अपना रुतबा खो दिया और गरीबी में जी रही थी, ड्यूकल हाउस में वापस आ गई। मुझे एक दिन मेरे पिता एक धनी परिवार में लेकर आए और यहाँ तक कि 2 बड़े भाई भी छोटी बहन के अचानक आ जाने से चिंतित थे। लेकिन हमारी सिचुएशन में रात और दिन जैसा अंतर है। मुझे यकीन नहीं होता है कि भाई भी मेल लीड्स हैं। खैर, इन जैसे बदमाशों को वश में करना मज़ेदार होगा। सभी टारगेट कैरेक्टर सामान्य मोड में 30% फेवरेबिलिटी के साथ शुरू होते हैं। ये मज़ेदार है, लेकिन ये बहुत आसान है। यहाँ तक कि मेरे जैसे शुरुआती लोगों के लिए भी।
इसे सामान्य मोड के बजाय आसान मोड कहा जाना चाहिए। मैंने सभी एंडिंग को खत्म कर दिया है। क्या अब और कुछ करना बाकी है? गेम में दिखाया जाता है कि आपने सभी सामान्य मोड मार्क साफ कर दिए हैं। वो कहती है, ये क्या है? अब आप खेल की छिपी हुई एंडी खरीद सकते हैं। इसकी लागत है 1 लाख। वो कहती है, क्या? 1 लाख? ये एक एंडी इतनी महंगी क्यों है? उस लड़की की तरफ एरो करके दिखाया जाता है कि अमीर परिवार की नाजायज संतान, विशेषता, गरीबी। वो लड़की कहती है, क्या कोई और रास्ता नहीं है? उस गेम में लिखा होता है कि हार्ड मोड को साफ करने से छिपे हुए अंक मुफ्त में अनलॉक किया जा सकता है। वो कहती है, हाँ, एक हार्ड मोड भी था, लेकिन मुझे ये सब भी साफ करना है। पहले ही मुझे बहुत देर हो चुकी है, कल मेरी क्लास भी है। वो जो भी हो, हार्ड मोड कितना मुश्किल हो सकता है। और वो उसे स्टार्ट कर लेती है और वो कहती है कि पहले मैं एक पल के लिए ये बात सोचकर ही पागल हो गई थी। इस गेम की एंडिंग मेरी पहुंच से बाहर है, अन्यथा मैं ऐसा कभी नहीं करती। वाओ, ये बढ़िया है। वो कहती है, क्या अब विलेनेस ही नायिका है? अब उस गेम के हार्ड मोड के बारे में बताया जाता है। हार्ड मोड में कहानी विलेनेस पेनेलोप एकार्ट के दृष्टिकोण से खेली जाएगी। एक नकली महिला जिसे असली बेटी की जगह लाया गया, जो छोटी उम्र में लापता हो गई थी। युवान की वापसी से पहले ड्यूकडम में क्या हुआ था? अब हार्ड मोड में उसकी कहानी का अनुभव करें।